हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो बच्चों, अभी हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर चल रहा है। तो 3-4 वीडियोस मैंने बना दिए हैं। आपने देखा होगा कि मैथमेटिकल टूल्स जो है वो फिजिक्स की एक बैकबोन है। जब तक आपको ये समझ नहीं आता, समझ लो कि फिजिक्स आप भूल जाओ, इसलिए इसके ऊपर आप फोकस दीजिए पहले। तो हमने जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था आपको कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे सॉल्व करने होते हैं, फिर स्लोप्स के बारे में बताया था, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस की क्या जरूरत है, लिमिट्स, फंक्शंस और डेरिवेशन की थी। बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम ये पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन का रियल लाइफ में क्या यूज है और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कंपटीशन में कैसे आते हैं। जैसे आप नीट, IIT, JEE की पेपर जब आप तैयारी करते हो, किसी चाहे NDA का वो एग्जाम, तो आप देखोगे वहां डिफरेंशिएशन के प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं। बच्चों, वो हमें डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके पहले थोड़ा सा हम पहले डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिकल देखेंगे। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम कुछ एप्लीकेशन पार्ट से। पहले सिंपल प्रॉब्लम्स करेंगे। जैसे बच्चों, एक फंक्शन हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास फंक्शन हो y = x की पावर n, तो मैं इसको बोलता हूं कि इसकी डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों, इसका मतलब है कि मुझे क्या निकालना है, dy/dx। dy/dx कैसे निकाला था ये मैंने आपको प्रूव करवाया था। तो जिन बच्चों ने प्रूव नहीं करना, जैसे CBSE में प्रूव नहीं आते, तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो कि अगर किसी फंक्शन के ऊपर पावर हो तो पहले हमें पावर को नीचे लिखना है n, फिर x, फिर n-1। बच्चों इतना सिंपल सा आप समझ लीजिए। तो आपका ये इसको डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव। तो ये आप बच्चों सबसे पहले हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए कि मान लें आपके पास y इज ए फंक्शन ऑफ x की पावर 5 है, तो आपको बोला जाता है dy/dx निकालिए। तो बच्चों बताओ मुझे क्या आएगा आंसर। इधर n की जगह क्या है, इधर n था, इधर पावर कितनी है 5। तो पहले पावर को नीचे x पावर में से 1-1, इसका आएगा आंसर 5x की पावर। ओके बच्चों, मैं धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाऊंगा कॉम्पिटिटिव का। जैसे मान लीजिए y मैं कुछ करता हूं कि x की पावर -5 करता हूं। इसका आंसर बच्चों क्या आएगा, बोलिए आप, dy/dx। इसका आंसर आएगा पहले पावर नीचे -5x, -5 में से 1-, तो इसका आंसर आएगा -5x -6। ओके बच्चों, अब मान लो कि मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन, ये नंबर 1 बना देते हैं एग्जांपल, ये नंबर 2 बना लो एग्जांपल, नंबर 3 एग्जांपल पे चलते हैं। मान लीजिए आपका फंक्शन ऐसा है, कोई क्वेश्चन है 1/, कोई x की पावर 10 है। तो बच्चों आपने इसको वैसा ही करना कि आपको नीचे नहीं इसकी डिफरेंशिएट करनी, आपको सबसे पहले इसको ऊपर ले आना है पावर को। जैसे ये मान लीजिए 10 की पावर x की पावर -10, उसके आगे आप जैसा ये किया हुआ वैसा आपने करना है। तो ये आप खुद सॉल्व कीजिए। फोर्थ बच्चों देखते हैं कि मान लो आपके पास इस तरह का फंक्शन है जैसे √x। तो बच्चों इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब हुआ कि इसको हम ऐसे ले सकते हैं, x की पावर रूट की पावर कितनी होती है 1/2। तो आगे फिर आप ऐसा आंसर लगा सकते हो इसका, dy/dx बच्चों क्या आएगा इसका 1/2x 1/2 -1। तो आंसर आएगा 1/2x, तो ये आएगा -1/2। ये बच्चों आप नोट कीजिए। पहले सिंपल आपको समझाते हैं कि ये कैसे करना है। माइनस की पावर हो, डिवीजन में हो तो इसको ऊपर ले आना है, रूट हो तो उसकी पावर खोल देनी। आप सीरियल वाइज नोट कीजिए। तो अब हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं कि मान लीजिए आपके पास 5। अब बच्चों आप जरूरी ये नहीं समझना कि y x का ही फंक्शन हो, कुछ और भी हो सकता है फंक्शन। जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन अब आता है कि y = इस तरह ऐसे लिखा होता है only 5, मतलब नंबर दिया होता है। अब इसके साथ x नहीं है, तो अब बच्चों हम क्या करेंगे कि ये हो गया कांस्टेंट, ये क्या हो गया कांस्टेंट।
तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन बच्चों अगर बोलता है dy बाई डी एक्स निकालो तो इसका आंसर 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि dy बाई डी एक्स क्या होता है? dy बाई डी एक्स क्या होता है कि हाउ द वैल्यू ऑफ y चेंज विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। तो जब x इधर है ही नहीं, मतलब यहाँ x की वैल्यू में चेंजेस भी नहीं कोई आएगी, तो y की वैल्यू में चेंजेस भी कुछ नहीं आएगी। तो इसीलिए कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन आप नोट कर लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट अगर होगा तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन बच्चों हमेशा कितनी होगी? 0। कांस्टेंट मतलब चेंज, कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज ही नहीं हो। दूसरी अब आपको मैंने दो चीजें बताई थी कि dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज, और दूसरा आपको बताता है ये क्या बताता है dy बाई डी एक्स, ये होता है स्लोप। इसका मतलब है कि अगर कोई आपके पास फंक्शन कांस्टेंट है, y कांस्टेंट के बराबर है, तो उसकी स्लोप जो है बच्चों को कितनी होगी? 0 होगी। स्लोप 0 आएगी इसकी। तो स्लोप आपको मैंने डिटेल में बताई थी कि स्लोप 0 कैसे आती है, तो वो आप डिस्कस कर सकते हो। यहां हम सिंपली ये क्वेश्चन करेंगे। अब बच्चों आगे आप देखिए कि मान लीजिए आपके पास ये आता है 6, आपको दिया जाता है y इज इक्वल टू 5x की पावर क्यू। ये बच्चों, तो बच्चों अगर इस तरह आता है तो आपने इसको यही समझना है कि dy बाई डी एक्स है, तो आपने ये जो कांस्टेंट है, अगर मल्टीप्लाई में कांस्टेंट हो तो उस कांस्टेंट को पहले अलग कर लो, फिर आप इसकी डिफरेंशिएशन कीजिए, इसकी डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर क्यू की डिफरेंशिएशन। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 3 नीचे आ जाएगा, x 3 माइनस 1, ये बन जाएगा 15x। अब बच्चों देखो यहां पर बच्चा गलती क्या करता है, कई बार ऐसे लिखा होता है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब बच्चों यहां पर जब आप डिफरेंशिएशन करोगे डी बाई डी एक्स, तो अब आपको सारे जो पहले मैंने सिंगल समझाई है, अब मैं 2 पेयर्स में समझाऊंगा। पहले आप एक्स स्क्वायर भी कीजिए, आएगा 2x 2 माइनस 1 पावर नीचे, और प्लस। अब देखो ये कांस्टेंट प्लस और माइनस में है, जब कांस्टेंट प्लस माइनस में हो फिर 0 कर देना। यहां पर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में था ना, मल्टीप्लाई में फिर इसको 0 नहीं करना। लेकिन अगर ये असिंगल है कहीं पर, जैसे वेरिएबल के साथ प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, फिर उसको 0 करना, फिर उसको साथ नहीं लिखना है। इसका आंसर आएगा 2x। ये देखिए बच्चों, अब मुझे लगता है कि हम इस x की पावर n वाला क्वेश्चन समझ चुके हैं। जाओ इसका इकट्ठा क्वेश्चन बना लेते हैं ताकि आपको इजी समझ आ जाए। कि मान लो आपको क्वेश्चन पूछता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 7। तो बच्चों आप पूछता है कि इसकी dy बाई डी एक्स निकालिए, तो अब आपको समझो आ जाएगा कि पहले आप x की पावर क्यूब कीजिए, इसका आएगा 3x 3 माइनस 1। अब देखो यहां पर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ इसको 0 नहीं करना, तो इसकी पावर कितनी है? 1x 1 माइनस 1। और इधर देखिए कांस्टेंट अकेला, जब अकेला होगा फिर 0 करना। इसका आएगा 3x की पावर 2 प्लस 3x की पावर 0। अब बच्चों आपको पता है कि जिसकी पावर एनीथिंग रेज पावर 0 कितना होता है, जब किसी की 0 होगी तो 1 होगा तो आंसर 3 आएगा। तो ये बना dy बाई डी एक्स। ये तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ चुका होगा dy बाई डी एक्स का क्या प्रॉब्लम है। तो ये बच्चों आपको बस इतना ही समझना है। अगर आपको इतनी चीज आती है हमारे फिजिक्स के लिए काफी है, क्योंकि हमें फिजिक्स में सिर्फ डेरिवेशन का यूज कहां पर है वो हमें बताना है। तो होप्स आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि फिजिक्स में कैसा क्वेश्चन, ये तो हो गया मैथ का क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन से मान लीजिए बच्चों आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है कि आपको पूछता है कि इफ इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक कोई बॉडी है वो चल रही है और उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन एस इक्वल टू बोलता है कि 3p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6। ये आपको बोला कि ये बॉडी जो चल रही है उसकी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन दे दिया। डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे हम पढ़ते थे y इज ए फंक्शन ऑफ x, ये वही हो गया कि टाइम चेंज करोगे तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, है ना।
तो ये अब आपको प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल आएगी। इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये है। अब आपको क्या पूछता है, वो पूछता है कि फाइंड नंबर 1 वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट t is equal to 2 सेकेंड। फिर पूछता है कि एक्सेलरेशन निकालिए, इसकी एक्सेलरेशन एट टाइम t is equal to 1 सेकेंड। फिर आपको चलो ये आप करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। तो अब आपको बच्चों यहां पर समझना है ये चीज कि बोल रहा है कि ये जो एक गाड़ी है वो गाड़ी आपकी चल रही है, ठीक है, ये गाड़ी आपकी चल रही है t1 टाइम पर। अब आपको बोलता है कि ये जो टाइम है, तो टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड के ऊपर आप बताइए इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो बच्चों मैंने आपको जो पहला लेक्चर, मैंने पूरा एक लेक्चर 1 घंटे का इसलिए समझाया था कि यहां पर जो एक पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी होती है वो उसको बोलते हैं ds/dt, और इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्योंकि जब आप किसी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी निकालोगे तो वो आपको डिफरेंशिएशन की मदद से ही निकल सकती है, आपको दूसरा मैथ काम नहीं आएगा। तो इसका जो डिटेल है कि ये ऐसा क्यों आता है वो बच्चों आप पीछे वाली वीडियोस में देखिए। लेकिन अभी आप सिर्फ ये याद रखें कि जो मैंने अब डायरेक्ट यूज करूंगा कि किसी पॉइंट के ऊपर आपको बोला जाए वेलोसिटी निकालिए, एक्सेलरेशन निकालिए, तो आपको डिफरेंशिएशन करनी है। तो आपको पता है बच्चों वेलोसिटी जो होती है, आपको वेलोसिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो अगर किसी पॉइंट पर पूछा जाए तो समझ लो ना कि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। लेकिन अगर टाइम इंटरवल में पूछा जाए, जैसे t2 से लेकर t5 सेकंड तक पूछता, तो फिर वो एवरेज वेलोसिटी निकलती। तो हमें पूछा कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वेलोसिटी, उस वक्त आपको बच्चों डिफरेंशिएशन करनी है। सबसे पहले आप यहां पर वेलोसिटी निकालिए, तो करो इसकी डिफरेंशिएशन। जैसे अभी एस है ना, ये इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, जैसे भी आपको समझाए, करिए इसकी डिफरेंशिएशन। जाएगा 3 इंटू टी स्केयर की पावर 2 आएगा 2t2 -1 -5 टी की पावर कितनी है 1 आएगा 1t1 -1, और ये 6 अकेला है कांस्टेंट, तो 0 हो जाएगा 6t -5t की पावर 0 जाएगा 6t -5, क्योंकि अभी मैंने बताया नथिंग रेज़ पावर 0 होता। तो ये बच्चों आपकी निकली पहले वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आपको पर्टिकुलर बोल रहा है कि 2 सेकंड पर वेलोसिटी निकालिए। तो अब आप यहां पर पुट कीजिए, पुट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो आपकी इसको बच्चों ऐसे लिखने का तरीका होता है, वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो आपको निकलेगी 6 × 2 - 5 इज इक्वल टू 12 - 5 इज इक्वल टू कितना आएगा ये 7 मीटर पर सेकंड। तो ये बच्चों ये टेक्निक जो है, किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर आपको वेलोसिटी निकालनी हो तो ये डिफरेंशिएशन के बिना आप कभी नहीं निकाल सकते। तो यही है डिफरेंशिएशन की ब्यूटी, कि जहां पर सारे मैथ फेल होते हैं वहां पर आपको डिफरेंशिएशन याद रखना। दिस इज ए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैं लिख देता हूं, दिस इज ए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बच्चों इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि किसी पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, नॉट एवरेज वेलोसिटी। अब बच्चों अगर आप, अब सेकंड पॉइंट क्या था कि उसने एक्सेलरेशन पूछी थी, तो आप एक्सेलरेशन निकालिए। तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो एक्सेलरेशन, अब आप देखिए, अब आपने क्या किया कि वेलोसिटी कैसे निकाली थी, कि आपने डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन की, इसकी डिफरेंशिएशन की तो वेलोसिटी निकली। तो अब आपने लिखा कि वेलोसिटी थी आपकी ds/dt, ये आपको यहां रखना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और उसका आंसर कितना आया 6t -5। अब जब वेलोसिटी आपको पूछेगा 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, तो आप बच्चों हर जगह वेलोसिटी पुट कर सकते हो, जो मर्जी आपको पूछे टाइम की वैल्यू पुट करके। अब आपको पूछता है कि एक्सेलरेशन निकालें। तो बच्चों एक्सेलरेशन जो होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब कि आप वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करोगे तो अब आपको एक्सेलरेशन आएगी। तो वेलोसिटी आपने ये निकाली ली है,
तो अब एक्सेलरेशन निकालिए, तो एक्सेलरेशन किसकी करिए 6 इंटू टी की पावर 1 है, 1t1 माइनस 1। बच्चों 5 का 0 आएगा क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो 6t की पावर 0 1 हो जाएगा, तो 6 आंसर आएगा बच्चों। 6 आंसर का मतलब हुआ कि ये देखिए इनमें और इसमें क्या फर्क है। यहां पर वेलोसिटी बच्चों टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही थी ना, इसीलिए हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी अलग अलग आ रही थी। अब यहां पर देखिए बच्चों कि एक्सेलरेशन जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि यहां पर टी है ही नहीं। इट मीन्स कि जो एक्सेलरेशन होगी, जब तक ये बॉडी चलती रहेगी, इसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो कांस्टेंट होगी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो आप उसने पूछा था न्यूमेरिकल में कि 1 सेकंड में एक्सेलरेशन निकालो, तो आपने बोला 6। अगर वो बोलता 10 सेकंड में कितनी होगी, तो आपको घड़ी घड़ी डेरिवेशन नहीं करनी, क्योंकि अब आपको समझ आ चुका है कि एक्सेलरेशन जो है वो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द टाइम। इट मींस कि एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू द मोशन। तो ये बच्चों आपको होप्स आपको समझ आ चुका होगा। कोई प्रॉब्लम है बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे डाल सकते हो कि कोई समझ नहीं आ रही। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन पर कर लेते हैं इसका, कि इसकी कहां पर डे टू डे लाइफ में यूजेस है इसका डिफरेंशिएशन का, और आपको प्रॉब्लम कैसे आती है। चलो एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल। एक आपको मैं नीट की जो मेडिकल का टेस्ट होता है एंट्रेंस, तो उसका बच्चों एक आपको न्यूमेरिकल देने लगा हूं कि उसने पूछा है कि इफ वही इक्वेशन, इफ डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी चल रही है उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में होता है टी क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 3, सपोज कीजिए ये आपको पूछता है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। तो आपको बोलता है कि फाइंड द टाइम व्हेन velocity of the body becomes zero। ये बच्चों आपको क्वेश्चन पूछा उसने, वो बोल रहे हैं कि ये गाड़ी अब चल रही है। मान लो कि ये गाड़ी जब चलती है, तो मैंने आपको फंक्शन में बताया था कि 2 वेरिएबल होते हैं। जैसे यहां पर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। हम लिखते हैं एस इज ए फंक्शन ऑफ, यहां पर आएगा टाइम, मतलब कि एस की वैल्यू टाइम के ऊपर डिपेंड है। वो बोल रहे हैं कि गाड़ी चल रही है और आप बताइए कि फाइंड द टाइम, वो टाइम बताइए कितने टाइम के ऊपर इस गाड़ी की वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी। ये आपको पूछा है। तो क्वेश्चन सबसे पहले बच्चों आप याद रखना, कोई भी कंपटीशन हो या कोई भी आपका एग्जाम हो, पहले क्वेश्चन जिस बच्चे को समझ आता है तो समझ लीजिए कि 90% मसला आपका हल हो जाता है जिसको क्वेश्चन समझ आता है। हमने देखा कि बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं समझ आता है, वो ऐसे ब्लाइंडली शुरू कर देते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करना, वही रॉन्ग मेथड है। क्वेश्चन समझ देखिए, वो बोल रहा है कि टाइम निकालना है मुझे कब, जब वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। इसका मतलब है कि मैं पहले वेलोसिटी ही निकाल देता हूं, तो वेलोसिटी आएगी ds/dt। तो करिए इसकी वेलोसिटी, क्या आंसर आएगा बच्चों, इसका आएगा 3t। अब मैं डायरेक्ट करूंगा 3t 3 माइनस 1 हो गया 2। इसका क्या आएगा 2 इंटू टी स्क्वायर का आएगा 2 नीचे आएगा तो बन जाएगा ये 4t और इसका आएगा 0। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई। अब वो बोल रहे हैं कि वो टाइम निकालो जब वेलोसिटी 0 होगी। तो आप बच्चों आपको पता है कि उसने गिवन क्या दिया, ये समझो। गिवन उसने बोला है कि वेलोसिटी आपको 0 बोल दी है, तो हमें टाइम निकालना है, बट इसको पुट कर दो 0 पे कर दो, 3t स्क्वायर माइनस 4t 0 पुट कर दो। यहां से आएगा आपका बच्चों कॉमन क्या आएगा, t कॉमन आता है, अंदर क्या बचता है 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से आपका देखिए बच्चों, यहां से यहां तो आइदर, ये आपको पता ही होगा, आइदर यहां तो t 0 होगा या 3t माइनस 4 0 होगा। तो बच्चों t 0 का मतलब है कि वो तो नेशनली हो गया, वहां नेचुरली वेलोसिटी 0 ही होगी। तो इसको अब हमें तो वो तो निकाला, हमें बताना कि चलना ही क्या बात। तो इसका मतलब कि 3t इज इक्वल, इसको सॉल्व कीजिए आएगा 4 और t इज इक्वल हो गया 4/3। मतलब कि इतने सेकंड के बाद इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 3 1 का 3,
1 बचा 3 3 का 9, ऐसे चलता रहेगा। 1.3 सेकंड के बाद बच्चों उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो ये हो गए कुछ कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन बच्चों आपको आते हैं। तो इसी तरीके के काफी है, लेकिन ये बेसिक हमारा चल रहा है बच्चों। एंट्रेंस के लिए स्पेशल वीडियो हम जैसे पर्टिकुलर एग्जाम के लिए वो अलग टाइप होते हैं, लेकिन आप कोई भी तैयारी करिए, आप कहीं भी आप पढ़िए बच्चों, जब तक आपका बेस ही नहीं क्लियर है, कम से कम एटलीस्ट 11th के बच्चों को कम से कम इतनी चीजें तो आनी चाहिए, तभी तो वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर सकता है। तो ये अब बच्चों आगे देखिए कि अब मान लीजिए कि मैं आपको कुछ और प्रॉब्लम्स हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे आप थोड़ा सा, जैसे सपोज खुदा आपको पूछता है कि एक बॉडी है, सपोज कीजिए एक और मैं न्यूमेरिकल लेने लगा हूं इसी लेवल का, कॉम्पिटिटिव लेवल का। मान लीजिए बच्चों ये बॉडी है, ये बॉडी है, तो इस बॉडी का मास मैं लेने लगा हूं, मान लीजिए 10 ग्राम। ये बॉडी का मास 10 ग्राम है और इसके ऊपर फोर्स मैंने लगाई कुछ, ये मैंने फोर्स लगाई और ये बॉडी बच्चों चल रही है ऐसे, बॉडी मोशन में है और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो बच्चों आपको दे रहा है जैसे 5t² माइनस 2t क्यूब लिख लेते हैं, t क्यूब 2t² माइनस 3, ये है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। और बच्चों आपको इस बॉडी के ऊपर फोर्स निकालनी है, फोर्स निकालिए आप इस बॉडी के ऊपर। मैं लिख देता हूं कि फाइंड फोर्स ऑन द बॉडी एट टाइम t = 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद इसकी बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स पड़ेगी। तो बच्चों आप यहां पर आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमें मास तो दिया इसमें, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो निकालनी है। तो अब एक्सेलरेशन जो निकालने के लिए वही लॉजिक लगाइए आपकी। आपको पता है कि एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, पहले वेलोसिटी निकलेगी, वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करोगे फिर एक्सेलरेशन निकलेगी। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकाल देते हैं कि बच्चों बोलो मुझे वेलोसिटी किसकी होती है, ds/dt। करिए इसकी डिफरेंशिएशन, आएगा 3t² माइनस 4t। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ आ रहा है। अब वो पूछता है कि एक्सेलरेशन किसकी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन निकलेगी, बनेगा 6t माइनस 4। अब वो बोल रहा है कि फोर्स कब निकालनी है, जब टाइम 1 सेकंड होगा। तो एक्सेलरेशन देखिए 1 सेकंड पर कितनी होगी, तो पुट t = 1 सेकंड, तो एक्सेलरेशन आपकी 1 सेकंड में हो जाएगी। इसकी जगह 1 पुट कीजिए तो बनेगा 6 - 4 = 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें एक्सेलरेशन पता चल गई। अब यहां पर आप फोर्स बता सकते हैं बच्चों, फोर्स कितनी होगी, मास है 10 ग्राम, तो आप ऐसे ही ले लीजिए 10 ग्राम हो गया, इसको 1000 से डिवाइड कीजिए और जाएगा 2, ये कट जाएगा बच्चों, तो आंसर आएगा 0.02 न्यूटन। तो ये है आपका डिफरेंशिएशन की मदद से। आपको ये देखिए, अगर आपको तो वो दिया होता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप आराम से पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए कि एस टाइम के साथ वैरी कर रहा है तो उस वक्त आपको पता नहीं चल सकता। तो डिफरेंशिएशन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अप्लाई करती है। तो इस तरीके के बच्चों हजारों क्वेश्चन हैं कि एक क्वेश्चन और करके फिर हम आगे चलते हैं। कि मान लीजिए कि आपको मैं एक न्यूमेरिकल देता हूं कि मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इस सर्कल में घूम रही है। मान लीजिए ये कोई हमारी कोई भी बॉडी, अर्थ घूम रही है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कुछ भी। ये बॉडी का मास मैं लेता हूं 2 kg। तो ये रोटेट कर रही है अर्थ में और यहां से इसका ये मान लीजिए एंगल है, और ये जो एंगल है ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, इसका एंगल चेंज हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूं कि इसकी एंगल जो है वो टाइम के साथ चेंज होगा। अगर तो एंगल बन जाएगा फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो आपको इक्वेशन देता है कि t² / 3 प्लस
p by 2। मान लीजिए ये क्वेश्चन देता है कि दिस इज द फंक्शन ऑफ एंगल, एंगल डिपेंड्स अपॉन टाइम, मतलब हाउ एंगल इज चेंजिंग विद टाइम। ये आपको फंक्शन दिया उसने। अब आपको पूछता क्या है, वो पूछता है कि भाई जब आपको पता है कि जब की बॉडी को सर्कल में घूमती है बच्चों, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी। क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी। तो बच्चों आप जैसे अभी पढ़ते थे कि ये जो वेलोसिटी, जैसे डिस्प्लेसमेंट पर टाइम हो गया बच्चों लीनियर वेलोसिटी, लेकिन अगर कोई किसी का एंगल चेंज हो रहा है तो हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। ठीक है बच्चों, डिटेल में हम लेसन में पढ़ेंगे क्या होती है, लेकिन यहां पर हमें सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है। आप बताइए मुझे एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी? एंगुलर वेलोसिटी आ गई डी थीटा बटा डी टी। तो आप इसके एंगल करिए डिफरेंशिएशन इसकी। अब बच्चों देखो टी ये तो कांस्टेंट है और साथ में मल्टीप्लाई में है, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ ना। देखिए इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, 1/3 इंटू टी स्क्वायर 1/2 इंटू टी, ऐसे ले सकता हूं। अब 1/3 कांस्टेंट हो गया, टी स्क्वायर की डिफरेंशिएट हो क्या आएगा 2t2 - 1। तो इसकी देखिए इस टी की क्या आ जाएगी 1t1 - 1, तो ऊपर 0 आ जाएगा, 0 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 2/3t + 1/2। ये बच्चों आपकी एंगुलर वेलोसिटी। अब आपको पूछता है कि एंगुलर वेलोसिटी किसी टाइम पर बताइए कि मान लो 1 सेकंड पर कितनी होगी, 2 सेकंड में। एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो पूछता है टाइम एंगुलर वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद कितनी होगी, तो आपने सिंपल t की जगह 1 पुट कर देना, 2/3 इंटू 1 + 1/2। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 का 4 + 3/3 2 का 6, तो 7/6। तो इसका यूनिट क्या बनेगा बच्चों? एंगल का यूनिट एंगल अपॉन टाइम, मतलब कि रेडियन पर सेकंड, ऐसे लिख सकते। तो इस तरह बच्चों आपको याद रखना है कि ये हमारा यूज था कि डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिकल लाइफ में, या आपको कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ये आपको ध्यान रखना था। तो चलो अब मैं बाकी जो फंक्शन मैंने आपको करवाए थे, ये तो एक ही फंक्शन हुआ एक्स एन का, और इसी तरह अब हमें डिफरेंट फंक्शन के मैं 2 डेरिवेशन करवा देता हूं। डेरिवेशन तो की है हमें, लेकिन डायरेक्ट कैसे यूज करना है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपने अभी तक सीखा कि सिंपल एक्स वाला। अब बच्चों एक आप ऐसे टाइप 1 टाइप 2 लिख लीजिए। अब कि मान लीजिए आपका ऐसा क्वेश्चन बल्कि ऐसा आता है y मैं ब्रैकेट में लिखता हूं 2x + 3⁵। बच्चों अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना है? तो इसको भी सेम ही देखिए, आप पहले आप मेरा जैसे मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा बस क्वेश्चन एक ही समझना है। क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन तो हजारों होते हैं, एक लॉजिक समझना है और फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए। अब बच्चों अगर है ना होल ब्रैकेट, इसके अंदर कुछ भी दो, आप पहले इसको एक्स ही मानिए, मतलब इस अंदर वाली चीज को आप एक्स ही मानिए। आप ऐसे समझिए x⁵ है। तो बताओ मुझे क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आएगा पहले 5 नीचे, जैसे यहां पर करो क्या आंसर था 5x 5 - यही है ना। आपने इसको इस सारे को x ही समझना है। 5 इसको x मानिए, 2x + 3 और 5 - देखो जैसा ये था nx n - 1, चाहे ब्रैकेट हो कुछ हो, आपको करना यही है। लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या करनी है कि अगर यहां पर ये जैसे कुछ लिखा है बीच में, तो आपने इसकी एक बार दोबारा डिफरेंशिएशन करनी है। बस ये आपको थोड़ा सा नया कंसेप्ट है। अगर पावर हो तो पावर का फॉर्मूला वही है nx n - 1, लेकिन जो अंदर है ब्रैकेट के उसकी मल्टीप्लाई में दोबारा से डिफरेंशिएशन करनी है। तो इसका आंसर बच्चों आएगा 5 2x + 3⁴। बस जैसे ये तो अभी आपको मैंने समझाया कि ये सिंपल कैसे डिफरेंशिएशन करनी है। 2 का 2 आएगा, x की क्या हो जाएगी वही 1x 1 - 1, और इसके साथ x है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। स्टार्टिंग वाला में देखना, याद रखना कि मैंने पहला क्वेश्चन कराया वो कॉन्फिडेंट हो जाए, फिर इधर आना है, क्योंकि ये पीछे कर चुके हैं। 5 2x + 3⁴ इंटू, अब एनीथिंग रेस पर 0 1 हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 2। तो ये देखिए 5 2 का 10 2x + 3⁴, ये बच्चों आपका आ गया dx।
तो समझ आई बात आपको, पावरों से डरना नहीं है। ये नहीं सोचना कि सर ने बस एक्शन कराया था। एक्स का मतलब होता है जिसके ऊपर पावर है, और इसके ऊपर पावर है तो इसको भी ऐसे, लेकिन इसमें ये वाला आपने कंसेप्ट याद रखना है, इंटरनल होता है डिफरेंशिएशन का। ओके बच्चों, हो जाएगा क्लियर आपको, ये चीज समझ आई? चलो मैं इसके साथ अभी आपको एक और कराता हूं ताकि आपको और चीजें थोड़ी समझ आ जाए। तो ये देखिए आप, जैसे टाइप वाले पावर वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो आप पहले बताइए y इज इक्वल टू साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? वो आ जाएगा dy बाई dx। क्या बताया था आपको बच्चों? साइन एक्स की क्या होती है? cos x। ओके, अब बच्चों मान लो कि आपको, आप ट्रिग्नोमेट्री देख लेते हैं कि आपको फिजिक्स में कैसा कर सकते। एक तो होगा सिंपल, साइन एक्स cos x आएगा, cos x, अगर ये cos x होता तो माइनस साइन एक्स। चलो पहले एक कर लेते हैं, साइन एक्स का cos x, ये इसकी एक टाइप है। अब दूसरा कैसे पूछ सकते हैं? आप हो सकता है ऐसे पूछे, साइन के आगे लिखा हो 5x, फिर बच्चों समझिए कैसे करना है। इसको लिखना dy बाई dx, ध्यान से समझना। साइन एक्स का cos x होता है, इसका भी वही आएगा साइन एक्स का cos x, लेकिन यहां x की जगह 5x है, इसको आएगा cos 5x। बच्चों ठीक है, साइन एक्स का cos x हो गया, साइन 5x होगा cos 5x होगा, साइन 10x होता है cos 10x होता है। लेकिन इसमें बस थोड़ा सा चेंजेस क्या करना है कि ये जो आगे लिखा है ना थीटा पूरा, जैसे साइन के आगे जो थीटा लिखा है, इसकी दोबारा से डिफरेंशिएशन करनी है। बस ये आपको लॉजिक थोड़ा सा फॉलो करना है, तब आपको डिफरेंशिएशन कभी तंग नहीं करेगी, कि रूल फॉलो करना है। अब ये आपको मैंने पहले लेसन में बताया कि 5x की क्या होगी, 5 का 5 आ जाएगा, और x की क्या हो जाएगी 1, जैसे अभी हमने पढ़ा n(x n-1) करके, तो इसका आंसर 5 आएगा। अब बच्चों कहीं इसको इधर मल्टीप्लाई नहीं कर देना, क्योंकि ये cos थीटा होता है अलग से, तो 5 जो होगा कांस्टेंट होगा, इसको पहले लिख लीजिए 5 cos 5x। एक तो बच्चों ये टाइप है, सिंपल हो ऐसे करना है, ये हो ऐसे करना है। अब आपको एक और बता देता हूं कि मान लीजिए आपका ऐसा हो, y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3, अगर ऐसा होता तो फिर बच्चों क्या करना था? सेम, बिल्कुल डरना नहीं इससे। जो डर गया वो घर गया, जो डर गया वो घर गया, वो कभी कंपटीशन में नहीं लड़ सकता। वो घर बैठ के कोसेगा दुनिया को कि देखो जी मैं पास नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना। नो, जब आए हो जिंदगी में तो फिर लड़ने का मजा है, लड़ो तभी आप कहीं पहुंचोगे। तो y इज इक्वल टू साइन 2x, तो अब साइन 2x की बच्चों सेम लॉजिक कि जैसे ये था, इसका भी आएगा वही cos, क्या आएगा 2x प्लस 3, ये सेम रहेगा। जो लिखा है वो एक बार दोबारा आएगा, साइन cos 5x ये आएगा। बस इसके आगे थोड़ा सा ना कि ये जो आगे लिखा है इसकी दोबारा से इंप्लीमेंट कर देंगे, तो बस और कोई ज्यादा टेंशन नहीं इसमें। 2x प्लस 3 करिए इसकी cos 2x प्लस 3, वही जो पहला लेक्चर, जो पहला सबसे बड़ा उसको समझाइए कैसे। 2x की 1 हो जाएगी और प्लस 3 अकेला है कांस्टेंट तो 0 हो जाएगी। ये बचेगा 2 प्लस 0 2 आ जाएगा, 2 को पहले लिख लीजिए 2 cos 2x प्लस 3। ये बच्चों आपको फिजिक्स में इतना वो आना चाहिए, सिंपल, थोड़ा सा आगे लिखा हो उसको क्या करना है। ठीक है बच्चों? हाँ बच्चों, इसकी भी पावर का कर लेते हैं कि पावर अगर इसके ऊपर हो तो फिर क्या करना है। तो देखिए, जैसे मान लो आपको मैं फोर्थ टाइप मान लगा हूं, जैसे मैं लिखा हूं y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर। अब बच्चों जैसा मैंने पावर का लॉजिक कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है dy बाई dx, पहले पावर नीचे 2 साइन एक्स 2 माइनस 1 इंटू डिफरेंस किसकी, ये जो ब्रैकेट जो पावर ये इसको एक्स मानना है, तो आ गया साइन एक्स 2, इसकी 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। अब साइन एक्स की डिफरेंस ये देखो, साइन एक्स सिंपल जैसे समझाया, साइन एक्स की क्या होती है cos x, तो लिख दिए cos x, तो आंसर हो गया 2 साइन एक्स cos x।
तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला भी याद रख सकते हो, 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा। ये भी आप याद रख सकते हो, साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री, ये बहुत ही बार यूज होगा जो फिजिक्स में फार्मूला। ओके बच्चों, पावर का भी लॉजिक समझ आया। तो एक चीज वो समझ लो कि अगर आपको यही क्वेश्चन ऐसे दिया होता बच्चों, इसी का मतलब है साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका मतलब आप कई बच्चे गलती क्या करते हैं, साइन एक्स का स्क्वायर, इसको खोलते कैसे हैं, वो लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बच्चों ये बिल्कुल गलत, ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि साइन एक्स एक ही चीज है, ये साइन और एक्स अलग अलग नहीं है, इसलिए इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स लिखो, या जैसे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा लिखो, या अगर इसको ऐसे कॉस थीटा का स्क्वायर, ये मतलब है इसका मतलब ये है, ये समझना, दो नहीं स्क्वायर याद है। तो इस तरह बच्चों लॉजिक बना सकते हो ये। और एक और चीज आपको समझाकर खत्म करें इस क्वेश्चन को कि 3 स्टेप प्रोसेस कैसे बन सकता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि y इज इक्वल टू साइन 3 2x प्लस 1। अब बच्चों ये वही हो गया, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि वही साइन 2x प्लस 1 का होल पावर है ना। इसको ऐसे देखो, वो सेम चीज है जैसे आपको बताया था मैंने, क्यूब इसके ऊपर नहीं आएगा एक। सबसे पहले आपको पावर वाला खोलना है जी, बीच वाले नहीं, पहले पावर वाला लॉजिक लगाओ, dy/dx। क्या आएगा इसका आंसर बोलो, पहले n फिर x होगा, ये सारा जो सारा ब्रैकेट के अंदर है, साइन 2x प्लस 1 n x n माइनस 1, मतलब कि 3 माइनस 1, कितना बचेगा 2 हो गया, n x n माइनस 1। अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहते हो बच्चों, तो आप लंबा स्टार्ट करना चाहते हो, चलो मैं लिख लेता हूं, ठीक है। n x सारा n माइनस 1 इंटू डिफ्रेंशिएशन किसकी, ये जो अंदर बचा है, क्या है ये अंदर, साइन 2x प्लस 3, इसके ऊपर 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 बच गया। तो हम लिख सकते हैं साइन 2x प्लस 1 पावर 2। अब आइएगा इसको देखिए, जो पीछे साइन 2x प्लस 1, इसकी डिफरेंस जैसे पीछे सिखाई आपको, साइन थीटा की क्या डिफरेंशिएशन होती है, कॉस थीटा, और फिर ये जो आगे लिखा है इसकी दोबारा से डिफरेंशिएशन। स्टेप बच्चों पूरे फॉलो करना, डायरेक्ट यहां इस क्वेश्चन पर नहीं आना, जैसे मैंने सीरियल वाइज आपको करा रहा हूं ऐसे आओगे तभी आपको समझ आएगा। अगर आप जंप करोगे आगे फिर नहीं होगा। तो इसको स्क्वायर फॉर्म ऐसे दे देते हैं, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, ये बन जाएगा कॉस 2x प्लस 1, और ये बन जाएगा, आप देखो सबसे पहला क्वेश्चन x की 1 हो जाएगी, 1 की 0, बाकी बचेगा 2 को इधर आगे मल्टीप्लाई करो, बनेगा 6 साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 कॉस 2x प्लस 1। ये है बच्चों सारा मसला, ये कैसे कैसे डिफरेंशिएशन करनी है। तो ये आप सीरियल वाइज सारे वीडियो चेक करोगे तभी आपको समझ आएगा। चलो मैं कुछ आगे फंक्शंस का भी देख लेता हूं कि बाकी वाले फंक्शंस के बारे में क्या है करना है। आप साइन हो गया, पावर हो गया। अब बच्चों आप देखिए कि जैसे आपके पास ये फंक्शन था y इज इक्वल टू e की पावर x, इसकी तो डिफरेंशिएशन सीधी है कि dy/dx तो किसके बराबर था, ex का ex। अब बच्चों ये फंक्शन था e की पावर ax, इसको कैसे सॉल्व करना है, एक तो मैंने डायरेक्ट प्रूव करवाया था, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका डिफरेंशिएशन आएगा dy/dx। देखिए पहले जो e है ना उसको वैसा का वैसा लिखो, जो मर्जी हो इसके ऊपर, ex था तो ex लिख दिया, ax है तो ax लिख दो, कुछ और होता तो वही लिख देना। अब बच्चों इसमें स्टेप क्या आएगा आगे की, आगे जो e की पावर है उसको अलग से डिफरेंशिएशन करनी है। बस ये आपको रूल अगर याद रह गया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह, रूल से भटकना नहीं है, क्वेश्चन ही रटने हैं, रूल को समझना है। जो e की पावर होगी उसको आगे डिफरेंशिएट करना है। अब देखो a है, a मैंने लिख दिया कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब ये कोई 4 5 6 हो सकता है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालिए,
एक्स की पावर 1 है तो 1 का क्या आंसर आएगा 1x1 माइनस 1 आंसर आएगा। मैंने फाइल लिख दिया ए यहां पर कांस्टेंट है ना, ए एक्स और एक्स की पावर 0 एनीथिंग रेज टू 0 1 हो जाएगा ए एक्स। अब बच्चों कई बच्चे ने इसको रट के बैठ जाते हैं कि ए एक्स का आंसर ये होगा, कल को दूसरा क्वेश्चन आ जाता है फिर वो दोबारा चक्कर में पड़ जाता है। चलो जाए, लेकिन अगर किसी को रूल याद है, जैसे मैंने आपको रूल सिखाया कि करना कैसे है, फिर तो आप कोई भी दुनिया का, जैसे मान लीजिए पूछता हूं ई की पावर, मैं पूछता हूं साइन एक्स। अब बच्चे बोलते हैं सर आप सिलेबस में ई एक्स ये कहां से आ गया, तभी मैंने आपको बोला कि आपको रूल फॉलो करना है, क्वेश्चनों को नहीं याद करना है। ये देखिए अब मैंने क्या सिखाया आपको रूल की, जो ई वाला है पहले उसको सेम लिखो, लिख दिया सेम, फिर जो ऊपर है उसकी डिफरेंशिएशन करो, मल्टीप्लाई, बस खत्म। तो ये डिफरेंशिएशन मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे करनी है। साइन एक्स की क्या आएगी तो कॉस एक्स। जैसे मान लो ऐसे होता है y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स प्लस बी। अब क्या करते हैं बच्चों, फिर वही फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स, क्या पहले वही फंक्शन ई एक्स प्लस बी, फिर पावर की डिफरेंशिएशन करते हैं डी वाई बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ई की पावर ए एक्स प्लस बी, फिर ए और बी कांस्टेंट है तो एक्स की 1 हो जाएगी, ए बचेगा बी 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये है बच्चों सारा मसला। ये थोड़ा सा आपको समझना है, जो आपके सिलेबस में है, फिजिक्स में हमें काम आएंगी चीजें, ये चीज। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो पर्टिकुलर फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी -5, तो आपको पूछता है बच्चों कि फाइंड इसको मैं बड़ा एच वन लिख देता हूं, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। बच्चों ये डिफरेंशिएशन मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि हमें आज आके फिजिक्स में इसी तरीके के क्वेश्चन निकालने हैं। जैसे होता है ये फंक्शन दिया, आपको फंक्शन करना आना चाहिए, इसलिए मैथ करवा रहे हैं। वरना फिजिक्स में तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, वो फंक्शन, अब आपको बोलूंगा वेलोसिटी निकालो, तो आप साइन की डिफरेंशिएशन आएगी करना, तो वेलोसिटी निकालोगे। तो आप देखिए सबसे पहले आपको वेलोसिटी देखिए, तो बच्चों यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो किसका होती है, डी वाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकलेगी बच्चों। अब निकालिएगा वेलोसिटी, देखिए ए तो कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में है तो उसको साथ रखिए, और अब आ गया साइन इसकी डिफरेंशिएशन। जैसे मैंने आपको क्या समझाया था, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस थीटा। सबसे पहले आपने वही लिखना है कॉस थीटा। अब ये रंग बिरंगी चीजें डालता रहेगा, कभी 5x लिखेगा, कभी ओमेगा टी लिखेगा, आप इनसे डरना। तो मैंने बोला ना क्वेश्चन पर जाओगे तो हर साल आईआईटी और जेई और नीट में नया क्वेश्चन आता है, लेकिन कंसेप्ट वही है डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन जो बच्चे क्वेश्चन याद करके जाते हैं तभी वो उनका कभी एंट्रेंस पास नहीं होता, और जो बच्चे कंसेप्ट याद करके जाते हैं वही टॉपर होते हैं। तो आप मेरी है कि आप कंसेप्ट पर ज्यादा फोकस हो, कंसेप्ट तो लिमिटेड है, कंसेप्ट 50-100 है सारा फिजिक्स में, और क्वेश्चन तो बिलियंस नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो आप कंसेप्ट की तरफ ध्यान दीजिए। देखो अब ये क्वेश्चन उसकी टेक्निक वो बनाता रहेगा, क्वेश्चन उसका काम है, लेकिन आप उसको तोड़ने का एक आर्ट सीखिए। कि ये मैंने बताया कि अब देखिए इसकी साइन मैंने आपको पीछे करवाई, उधर एक्स था, इधर आपने देखना है कि डिफरेंस किसकी हो गई, टी की। अब इधर टी वेरिएबल हो गया, तो ए साइन का हो गया, कॉस थीटा पहले वही लिखना। फिर आपको क्या समझाया मैंने कि डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, जो इसके आगे लिखा होगा वो पीछे वाला देखते चलिएगा ऐसे। आप देखिएगा सिंपल है कि कोई इतना मुश्किल नहीं होता ये। अब ये हो गया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी हो रही है ना, तो टी की डिफरेंशिएशन होगी, तब टी यहां एक्स की जगह टी हो गया। तो आप बच्चों ओमेगा जो है कांस्टेंट उसको साथ में रखिए, टी की पावर 1 है तो 1p1 - 1। ये देखिए इसके साथ टी नहीं लगा हुआ, समझिए कांस्टेंट हो गया 0। a cos ओमेगा टी -5 दे आ जाएगा ओमेगा
टी की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। जो कांस्टेंट होगा उसको फ्रंट में लिखना, ए ओमेगा कास ओमेगा टी माइनस 5, ये निकली बच्चों की लास्ट थी। तो फिजिक्स में हमें ये क्यों नहीं करवा रहा था इतनी डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमें फिजिक्स में ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे। अब देखिए एक्सेलरेशन आपको निकालनी है, तो बच्चों एक्सेलरेशन किससे होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डी बाई डी टी। अब क्या करना है, आप इसकी डिफरेंशिएशन करो, जे कांस्टेंट है कांस्टेंट को पीछे रखो, पहले अब आ गए कॉस थीटा, कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चों, माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन थीटा, जी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको cos x है तो डिफरेंशिएशन cos x की जो होगी वो माइनस साइन x होगी, बाकी स्टेप्स वही हैं। अब इसके आगे क्या करना है, आगे डिफरेंशिएशन कर देनी है, जो इसके आगे लिखा है तो आगे ओमेगा टी माइनस 5। देखिए रूल सेम है, रूल्स में कोई चेंजिंग नहीं, क्वेश्चंस चेंज होते रहेंगे। अब आप करिए आगे इसका आगे कि आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। देखिए ये माइनस को बाहर देख लो, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 5, और इसकी देखिए 5 कितना हो जाएगा 0 और टी की 1 हो जाएगी, बाकी बचेगा ओमेगा। अब ये ओमेगा और ओमेगा बन जाएगी ए ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 5। ये है बच्चों का लॉजिक। तो बच्चों ये देखिए आप कि कैसे कैसे आपको डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस आते हैं। अब बच्चों यहां पर हम एक देख लेते हैं कि कुछ रूल्स भी आपको फॉलो करने हैं डिफरेंशिएशन में। जैसे देखिए एक होता है कि प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल का मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शन है, जैसे y इज डिपेंड्स ऑन एक u फंक्शन है और एक v फंक्शन है, तो आप आपको बोलोगे dy बाई dx निकालिए, तो आपको क्या करना है, पहले प्रोडक्ट अगर हो जितने मर्जी हो, चाहे 3 हो 4 हो जरूरी नहीं 2 हो, सबसे पहला फंक्शन इसको रहने दो, दूसरे की डिफरेंशिएशन करो, फिर प्लस, फिर दूसरा रहने दो, पहले की डिफरेंशिएशन करो। ये आपको याद है। अगर मान लो यहाँ 3 फंक्शन होते तो आपने क्या करना था, पहले 2 रहने देते, तीसरे की डिफरेंशिएशन करते। जैसे मान लो आपका ऐसे होता y इज इक्वल टू u v w, 3 फंक्शन होते, तो फिर आप क्या करते बच्चों, इसको पहले 2 फंक्शन रहने देते, तीसरे की डिफरेंशिएशन करते, फिर u और ये रहने देते, इसकी डिफरेंशिएशन करते, फिर v और ये रहने देते, मतलब ये इसमें कोई फर्क नहीं, आप जिसको मर्जी करते रहो, लेकिन करना सभी को बार बार, एक को करना 2 को साथ रखना है, इसी तरह चाहे जितने मर्जी फंक्शन। अब जो इसकी एप्लीकेशन समझ लेते हैं कि ये कहां पर काम आएगा। मान लीजिए आपको एक फंक्शन आ गया, एक आ गया फंक्शन साइन एक्स और एक है e की x, ये है। अब देखो यहां पर पहले मैं सिंगल फंक्शन समझा रहा था, अगर 2 फंक्शन हो, ये देखिए 2 फंक्शन, तो फिर क्या करना है, क्या करोगे बच्चों, पहले dy बाई dx निकालना है, पहले a फंक्शन u v की डिफरेंशिएशन, फिर v u की डिफरेंशिएशन, बस बाकी डिफरेंशिएशन आपको पहले अलग से सीखनी है। साइन एक्स ई एक्स की डिफरेंशिएशन ई एक्स होती है, ई एक्स और साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos एक्स। ये है बच्चों प्रोडक्ट रूल, इसको बोलते हैं कि अगर कहीं आपको 2 फंक्शन से मुलाकात हो जाए तो क्या करना है आपको, u v का डिफरेंशिएशन v u का डिफरेंशिएशन इस तरह करना है। इस तरह आप काफी फंक्शन से आगे आप कोई भी एग्जांपल बना सकते हो, इसमें कोई ऐसी बात, जैसे मान लो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैं बोलता x प्लस 3 एक दे देता, दूसरा लिखता 2x² माइनस 5, ये 2 फंक्शन है, तो आप इसको बच्चों मानिए u, इसको मानिए v और कर दीजिए इसको u v वाला लॉजिक। और ऐसे बुक्स में आपको हजारों देखो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन लॉजिक आपको समझना है, क्वेश्चन की कोई चिंता नहीं है, तो आप इस तरह का रूल लगा सकते हो।
अब बच्चों जरा एक और रूल समझ लेते हैं इसका कि एक होता है डिवीजन रूल। जैसे मान लो आपके पास फंक्शन हो y इज यू अपॉन v, मतलब वटे की फॉर्म में कोई फंक्शन है, तो आपको इसका बोला जाता है कि dy बाई dx निकालिए। तो सबसे पहले आपने इसका स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर होगा उसका स्क्वायर कर दो v, फिर v लिखिए जैसा है u की डिफरेंशिएशन, फिर माइनस u v की डिफरेंशिएशन। सिंपल है, सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना कि करना कैसे। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो आपको क्वेश्चन आता है कि y इज इक्वल टू x अपॉन, ऐसे लिख देते हैं साइन x अपॉन x। चलो करते हैं, तो आप करिए इसको कैसे करना है। यहाँ पर दो फंक्शन होंगे, पहले डिनोमिनेटर को स्क्वायर कीजिए, फिर डिनोमिनेटर लिखिए एज इट इज, फिर ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन करो इसकी डिफरेंशिएशन साइन एक्स माइनस, फिर उसको रहने दो, फिर v की डिफरेंशिएशन कीजिए। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी cos एक्स माइनस साइन एक्स, और एक्स की क्या हो जाएगी 1। तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह बच्चों आपको u अपॉन v का फंक्शन निकालना है। चलो फास्टली मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि एक आपको क्वेश्चन आता है चेन रूल। ये भी क्यों है बच्चों तंग करता है, क्योंकि ऐसे तो डिफरेंशिएशन आपकी 12th की मैथ में बुक है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ टॉपिक लेंगे। जैसे देखिए, जैसे आपको मैं प्रॉब्लम से समझाता हूं। जैसे एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a t स्क्वायर और x इज इक्वल टू b t क्यू। मान लीजिए ये फंक्शन है और a और b कांस्टेंट है और t वेरिएबल है। तो आपको पूछता है बच्चों dy बाई dx निकालना। तो अब आपको बच्चों यहां से प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि आप जो dy बाई dx कब निकालते हो, अगर y x का फंक्शन हो। इधर तो है ही नहीं, इधर y t का फंक्शन है, x भी t का फंक्शन है, x और y किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो हमें y और x की वेरिएशन निकालनी है। तो इसको चेन रूल बोलते हैं बच्चों। हम इसको ऐसे देखिए, ऐसे लिख सकता हूं, देखिए dy बाई dx को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि पहले मैं dy बाई dt निकालूं, dy बाई dt निकालता हूं। चलो फिर मैं निकालता हूं, पहले मैं निकालता हूं इसका dy बाई dt, y और dt। इसका क्या आंसर आएगा, a वही x स्क्वायर का फॉर्म लगाओ, 2 नीचे आएगा, बन जाएगा 2t 2 माइनस 1, तो बन जाएगा 2at। इसका निकालिए dx बाई dt बच्चों, निकालो क्या आंसर आएगा। इसका b कांस्टेंट है, t की क्यूब क्या x क्या वाला 3t 3 माइनस 1, क्या आंसर आएगा 3bt स्क्वायर। ये आएगा। पहले इसकी डिफरेंशियल निकालो y की t के साथ, x की t के साथ, फिर बच्चों देखो हम इसको ऐसे dy बाई dx को ऐसे लिख सकते हो dy बाई dt इंटू dt बाई dx। देखो ये dt कट जाएगा और ये मिल जाएगा मुझे। तो मेरे पास इजी है कि मैं क्या करता हूं, पहले dy बाई dt निकालता हूं, वो जी आएगा 2at, और dt बाई dx क्या आएगा, dx बाई dt है ना, तो dt इसको उल्टा कर लो, dt बाई dx क्या आएगा 1 अपॉन 3bt स्क्वायर। इसको लिख लो 1 अपॉन 3bt स्क्वायर। तो ये देखिए आंसर आएगा 2at कट जाएगा, 2a बाई 3b डिवाइडेड बाई d। ये आंसर हो गया dy बाई dx। तो कई बार आपको इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको दो फंक्शन दिए होते हैं, तो आपको इसको वेरिएशन करना है। तो बच्चों ये ट्रिक आप याद रखिए, ये कैसे करते हैं, तो इसी आप याद रखिए। अब बच्चों अब हम इसके आगे, अब आपको रूल्स भी याद हो गए, करना क्या है ये भी समझ आ चुका है। तो अब हम बच्चों देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल एक चीज कि जैसे अभी थोड़ा एक बार रिविजन करते हैं कि अगर y इज ए फंक्शन ऑफ x है, तो बच्चों dy बाई dx क्या मैंने समझाया था आपको, dy बाई dx क्या होता है। मान लीजिए मैंने आपको समझाया था कि ये अगर आपके पास कोई y और x का ग्राफ है,
मान लीजिए ये ग्राफ है, ऐसे ये ग्राफ है, ये वाई वर्सेस एक्स का कोई ग्राफ है। तो मैंने बोला था dy बाई डी एक्स क्या होता है, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन y वर्सेस x ग्राफ। मान लो कि आप मान लो ये वाला को पॉइंट लेता हूं, यहां पर जो मेरा टेंजेंट रहा होगा, इस टेंजेंट की जो स्लोप का मतलब याद है, भूल के स्लोप होती है tan थीटा के बराबर। मतलब कि वो जो टेंजेंट होगा, ये जो टेंजेंट है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है उसका tan थीटा, और tan थीटा होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स tan थीटा के बराबर होता है, और tan थीटा होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब ग्राफिकली मुझे क्या बोला जाए कि यहां पर dy बाई डी एक्स निकालो, तो आपको सिंपली क्या करना है कि इस टेंजेंट की स्लोप निकालनी, मतलब tan थीटा निकालना। अब जो देखें, एक यहां पर देखिए इस ग्राफ में ये टॉप पॉइंट आ रहा है, ये भी टॉप पॉइंट आ रहा है। इधर में ये हो गया मैक्सिमम पॉइंट, ये हो गया इस ग्राफ का मिनिमम पॉइंट, ठीक है। अब जो इधर में अगर टेंजेंट ड्रा करता हूं तो ये टेंजेंट आएगा, इधर में टेंजेंट ड्रा करता हूं तो ये टेंजेंट आता है। अब इस टेंजेंट की स्लोप जो है बच्चों वो कितनी आएगी, इसका जो dy बाई डी एक्स आएगा मिनिमम पॉइंट के ऊपर। dy बाई डी एक्स क्या होता है, tan थीटा के बराबर, मतलब कि स्लोप। अब देखो ये लाइन एक्स एक्सिस की क्या है, पैरेलल है, तो थीटा कितना बनेगा 0 डिग्री, तो tan 0 कितना होता है 0, यहां पर भी स्लोप 0 है। मैक्सिमम पॉइंट पर पूछो बच्चों, यहां भी टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब कि इसका भी एंगल एक्स एक्सिस 0 आएगा, तो यहां पर भी dy बाई डी एक्स है वो 0 होगी। अब बच्चों यहां पर हमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि अब dy बाई डी एक्स जो है डिफरेंशिएशन जब मैं किसी फंक्शन की करता हूं तो वो 2 पॉइंट के ऊपर 0 होगी, यहां तो वो मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर 0 होगी, यहां तो मिनिमम पॉइंट के ऊपर 0 होगी। अब अगर मुझे कोई ये पूछता है कि मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट में डिफरेंशिएट कैसे करूं, मुझे कैसे पता चले कि मैक्सिमम पॉइंट कौन सा और मिनिमम पॉइंट कौन सा है, फिर मुझे बच्चों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि मैं कैसे समझूं। इस समस्या का हल करने के लिए हम देखते हैं कि इस पॉइंट के आगे क्या करते हैं, इस पॉइंट के आगे क्या होगा। मैक्सिमम पॉइंट के आगे देखिए, मैक्सिमम पॉइंट के बाद ग्राफ नीचे आ रहा है, नीचे आएगा तो बच्चों तो जो स्लोप होगी वो क्या होगी आपकी, जो है आप ये टेंजेंट ऐसे ड्रा होगा ना ऐसे नीचे, तो ये स्लोप बच्चों कैसे आएगी, ये स्लोप आएगी नेगेटिव, मतलब थीटा आपका बन जाएगा 90 डिग्री से ऊपर, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। तो इसका मतलब हुआ कि मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मैक्सिमम पॉइंट के बाद स्लोप जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन मिनिमम पॉइंट के बाद देखिए, मिनिमम पॉइंट के बाद मैं यहां पहुंचूंगा ना, तो यहां पर देखिए इस टेंजेंट की स्लोप जो है वो ये आएगी, तो ये बच्चों स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये एंगल जो है 90 डिग्री से छोटा आएगा। तो अब मुझे यहां से पता चल गया कि मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट से dy बाई डी एक्स 0 हो गया, ये क्लियर हो गया, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट के आगे स्लोप जो है वो नेगेटिव होगी, और मिनिमम पॉइंट के आगे चलूंगा तो स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगी। अब बच्चों वो सेकंड स्लोप कैसे निकालते हैं हम, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। कि मान लीजिए कि मैं क्या करूंगा, मैंने क्या सीखा कि अगर ये मेरे पास एक फंक्शन है तो एट मैक्सिमम या मिनिमम या मैक्सिमम के ऊपर बच्चों हमने सीखा कि dy बाई डी एक्स हमेशा 0 होगा, ठीक है, स्लोप टेंजेंट की 0 होगी। लेकिन वो मिनिमम पॉइंट है जो मैक्सिमम पॉइंट है वो कैसे पता चलेगा, ये हमने सीखा सेकंड डेरिवेटिव है। इफ अगर मैं इसकी दोबारा से डिफरेंशिएशन करता हूं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करता हूं, अगर वो स्लोप नेगेटिव आती है, और जैसे ये स्लोप नेगेटिव आई, तो समझ लेना कि वो मैक्सिमम पॉइंट है। और अगर आपकी स्लोप जो है बच्चों वो 0 से बड़ी आती है, पॉजिटिव आती है, तो समझ लेना कि वो मिनिमम पॉइंट है।
चलो बच्चों, इस चीज को समझने के लिए हम आपको ऐसे एक क्वेश्चन से ही आप करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, उससे आपको समझाता हूं मैं क्वेश्चन से। मान लीजिए ये मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। ये मेरे पास एक ग्राफ है कि y वर्सेस x का ये वाला एक फंक्शन है। मुझे ये बताना है कि बताइए किस पॉइंट के ऊपर किस x की वैल्यू के ऊपर मैक्सिमम पॉइंट आएगा और किस x की वैल्यू के ऊपर मिनिमम पॉइंट आएगा, ये मुझे बताना है। तो सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी डिफरेंशिएशन 0 के बराबर पुट करनी पड़ेगी। तो आप पहले कर लीजिए dy बाई dx निकालो, dy बाई dx में स्लोप आएगा इसका आंसर 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये 0 हो जाएगा। अब आपको पता है कि मैक्सिमम और मिनिमम के लिए फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम ऐसे लिख लो, एट मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, स्लोप आपने देखा कि 0 हुई, आप डी बाई dx जो होगी वो 0 होगी। इसको 0 के बराबर पुट कीजिए, क्या आएगा आंसर 3x स्क्वायर माइनस 6x 0। अब बच्चों इसका देखिए यहां से क्या कॉमन आएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां से इसका मतलब कि आइदर 3x आपका 0 है या x आपका x माइनस 2 0 है। इसका मतलब यहां तो x 0 होगा या x इज इक्वल टू 2। ये 2 पॉइंट आ गए मेरे पास, यहां तो x 0 है। अब स्लोप जो है, ये जो स्लोप 0 कहां का है, यहां तो x 0 के ऊपर स्लोप 0 है, सॉरी मैक्सिमम और मिनिमम 2 पॉइंटों पर आ गए कि डी बाई dx 0 हो गया इस पॉइंट के ऊपर भी और इस पॉइंट के ऊपर। अब मुझे ये चेक करना है कि मैक्सिमम एग्जैक्टली इस पर है या इस पर है, या मिनिमम किस पर है। मुझे क्या करना है, मुझे फिर डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर निकालना है और उसमें वैल्यू पुट करनी है। और बच्चों अब निकालते हैं b स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, मतलब कि ये जो निकला है डी बाई dx, इसकी दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसकी करो आंसर क्या आएगा, आंसर इसका आंसर आएगा 6x माइनस 6। क्या आ गया। अब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे कि कहां पर नेगेटिव आती है और कहां पॉजिटिव आती है, और पुट करें। अगर मैं पुट करता हूं x इज इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू, तो बच्चों डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर किसका होता है, ये आ जाएगा आंसर 0 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 6। ये लेस देन 0 है, इसका मतलब हुआ कि ये वाला पॉइंट हो गया बच्चों मैक्सिमम। इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम ग्राफ होगा क्योंकि स्लोप उसके बाद घटना स्टार्ट होगी। 2 की वैल्यू पुट करके देखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2, तो आपका आएगा बच्चों डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर का आएगा 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। ये देखिए बच्चों पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां पर मिनिमम, तो मिनिमम ग्राफ आएगा। ये जो आपका ग्राफ अगर बनेगा ये ऐसे बनेगा कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, मतलब x इज इक्वल टू 0 के ऊपर आई मैक्सिमम वैल्यू और x इज इक्वल टू 2 के ऊपर आई मिनिमम वैल्यू। ये है बच्चों आपका डिफरेंशिएशन का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बच्चों आज हम इतना ही रखेंगे, कम से कम आप इतना तैयार कर लीजिए और इसको 2-3 बार वीडियो को देखिए और कंसेप्ट की तरफ ध्यान दीजिए। टिल देन हम इसके आगे आप एप्लीकेशन पार्ट बताएंगे कि मैक्सिमम मिनिमम हम करते क्यों हैं और इंटीग्रेशन का आगे यूज क्या है, वो क्या डेट में क्या इसका यूज है। टिल देन बच्चों जय हिंद जय भारत। ओके।